पाप है सर, महापाप है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वो आज सुबह आई थी मुझसे मिलने वसुधा। 4 बजे के आसपास का टाइम था। उसने लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ था। चेहरे से बहुत बीमार लग रही थी, बहुत थकी हुई थी। मैंने उसको कहा कि थोड़ा आराम कर लो, बैठ जाओ। उसने मना कर दिया। फिर एक सवाल पूछा उसने मुझसे। अच्छा? हाँ, बोले कि राधा मरने के बाद कहाँ जा सकती है। मैंने कहा ये कैसा बकवास सवाल है। राधा तो मरने के बाद अपने कृष्ण में समा जाएगी और कहाँ जाएगी, और क्या ठिकाना है उसका। फिर मेरा जवाब सुन के वो मुस्कुराने लगी और ऐसे मेरे पास आके ऐसे बोली कि हरी बाबू, इसे याद रखना हमेशा, भूलना नहीं कभी। फिर ऐसे बस ऐसे उठी और बाहर सूरज की रोशनी में चली गई। हरी, वसुधा ने तुम्हें 21 साल पहले छोड़ दिया था और आज 21 साल बाद भी तुम उसके जाने का शोक मना रहे हो। तुम समझ नहीं रहे कि तुमने उसे नहीं देखा। ये तुम्हारा वहम है, हेलुसिनेशंस। हर 2-2.5 साल के बाद तुम्हारा यही किस्सा फिर से शुरू हो जाता है। All you have to do is take a break. मैं कुछ दवाइयां बढ़ा रहा हूँ, देखते हैं उनका क्या असर होता है। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है डॉक्टर। मैं बीमार थोड़ी हूँ, पागल थोड़ी ना हूँ मैं। सुबह आई थी 4 बजे। हरी, just let her go, उसे जाने दो। लाल रंग का स्वेटर। Otherwise, it will get worse. और जिस बात का मुझे बहुत ज्यादा डर है ना, वही होगा। किसी मेंटल हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा, समझे? तो ये हाँ ठीक है, चलो। हरी, आपसे ही मिलने आई है। जी, मैं अवनी, सांझ की वाइफ। क्या कुछ हुआ है क्या? वो ये कि अवनी और मैं सिंगापुर गए थे मेरी कंपनी की नई ब्रांच ओपनिंग के लिए। निकलते टाइम माँ का फोन आया कि दुर्गा पूजा है तो पंडाल में जाना चाहती है। दैट वाज द लास्ट टाइम वी हर्ड फ्रॉम हर। 3 दिन अंकल, वो पानी पिएंगे आप? तीन दिन बाद जब हम घर पहुंचे तो पता चला कि वहाँ 3 दिन से घर से गायब है। वी हैड टू इन्फॉर्म द पुलिस। तो पता चला कि माँ की डेड बॉडी जो है वो एक सुनसान रास्ते पर मिली है, बस्तर से 3 किलोमीटर दूर। बस्तर? इट्स अ कंप्लीट मिस्ट्री फॉर मी, अवनी एंड द पुलिस। मुझे पता है तू क्या कर रही थी बस्तर में। तू मिलने आई थी मुझसे। हाँ, वहम नहीं था मेरा। वो डॉक्टर को बहुत महंगी पड़ी तुझे आभार की। बस सुधा, बहुत बच्चन औरत का तो यही अंजाम होगा, है ना? आवारा औरत, सुनसान सड़क पे लाश मिली इसकी। हाँ? बस एक और लफ्ज नहीं। यहाँ माँ है, वो मेरी माँ है। बंद करके रखिए वरना मैं आपको सबके सामने बाहर फेंक दूंगा। अवनी, why did you get it? Because he's family. अवनी चाहती थी
कि आप आए, ठीक है? वो चाहती थी कि हम आपको काशी लेके जाए और आप माँ की अस्थियां पाए। पर सच तो ये है कि आप ना माँ के कलश को छूने के लायक भी नहीं है। मैं लायक नहीं हूँ। सांच, तेरे से ज्यादा अधिकार है मेरा उसमें। क्या बीवी है वो मेरी। ईश्वर ने ये हक मुझे दिया। क्या क्या हक दिया आपको? हाँ? सब समझ आ रहा है वो क्यों मिलने आई थी वो आज सुबह मुझसे। लाल रंग का स्वेटर पहना था ना उसने। लाल रंग का था ना। तेरी माँ की अस्थियां गंगा में नहीं जाएगी। उसका पति हूँ मैं फैसला करूंगा कि चलिए सांच वेट, चलिए सांच लिसन टू मी, चलिए सांच। गंगा में नहीं प्रवाहित होगी वसुधा। नमस्कार, मुंबई पोलीस नियंत्रण कक्षामध्ये अवनी, what's going on? I'm sorry सांच, you were right. मुझे उनको यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। Should have just वो माँ की अस्थियों का कलश लेकर पता नहीं कहाँ चले गए and he's left that. बेटा, तुम्हारी माँ की अस्थियां गंगा में नहीं बहाई जाएंगी। ये वहीं जाएंगी जहां मैं इन्हें ले जा रहा हूं। इस किताब को अपने दिल से पढ़ लेना। इसमें मैंने सबका सच लिख दिया है। जो जैसे घटा है उसे वैसे ही बयां कर दिया है मैंने। सांझ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज किसका बर्थडे है? मेरा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और ये देखो, पापा ने क्या भेजा है? हाँ। क्या है ये? Computer. नाइस। Very nice. यू लाइक? Very nice. और पापा? पापा कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, है ना? मैंने कहा था ना, पापा देश से दूर देश के लिए काम करने गए हैं। काम काम काम। ये कैसा काम है मम्मा जो कभी खत्म ही नहीं होता? अरे ये देखो, भगवान ने क्या भेजा है सांझ को विश करने के लिए? फ्लावर। रेड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, नो? हाँ। सांझ, डर गए? डरो मत। इन आवाजों से कभी नहीं डरना, हाँ? भगवान ना हमसे इन तूफानों के जरिए बात करते हैं और हमें छूते हैं इन फूलों के रंगों से, इनकी खुशबू से, समझे? थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड। गॉड, स्कूल जाना है और काम पे भी। चलो चलो चलो। India's most eligible bachelor, Arav Rupare is in town. अच्छा,
वैसे आरव रूपराल है कौन? हाँ, यू डोंट नो? इस इंसान का अपना कोई हाउस नहीं है, लेकिन 108 होटल्स का मालिक है। रीड द न्यूज़पेपर मैन। You know what he says? उसका परमानेंट एड्रेस फ्लाइट की सीट नंबर 1A है। हाउ कूल ना? पता है, अगले 2 घंटे में वो अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में चेक इन करने वाला है। और आपको ऑर्डर आया है मैनेजमेंट से that you have to make it special and pretty. Good morning, Mr. Ruprel. Welcome to the Palace Hotel. ब्यूटीफुल। इनके लिए तो मैं मर भी सकता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर रूपराल। क्या नाम इन बोलूंगा? एरम लिली। एरम लिली मतलब सादगी, इनोसेंस, सच्चा प्यार। ये लवली। लगता है आप अपने काम से बहुत प्यार करती हैं। जी, पर हाउ कैन यू टेल? फूलों की सजाने के अंदाज से इंसान की शख्सियत और जज्बात उनके काम में नजर आते हैं। वसुधा। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू मिस्टर रूपराल। गुड डे। वसुधा, जी? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अपने काम में पसंद नहीं? पसंद नहीं मतलब? यू हर्ड मी। ऐसा क्या है तुम्हारे काम में जिससे तुम नफरत करती हो? इन फूलों का तोड़ा जाना, चाहे वो इंसान के लिए हो या फिर भगवान के लिए। कितने नाजुक होते हैं ये फूल। ये ठीक से खिल भी नहीं पाते कि इन्हें टहनियों से नोच लिया जाता है हमारे लिए। हमारी खुशियां, हमारे गम, हमारी मोहब्बत, हमारी कामयाबी की कीमत इन्हें टूट के चुकानी पड़ती है। पर क्या कर सकते हैं, कई सालों से मेरे घर का चूल्हा इसी काम से जलता है। You're right. बहुत कुछ चल जाता है उस चूल्हे के जलने से पहले। It was nice meeting you, Vasudha. Thank you, Mr. Ruprel. And please, दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब साइन लगा दीजिए। 18 घंटों से सोया नहीं हूं मैं। Sure. अगर जल्दी भाग रही है क्या वसुधा? स्टाफ की एनुअल पार्टी के पैसे तो देके जा। ओह हाँ। वो मुटल्ली बता रही थी कि तू इस साल भी स्टाफ की एनुअल पार्टी पे अपने हस्बैंड के साथ नहीं आ रही। क्यों? मेरे हस्बैंड शहर में नहीं है। लग्जरी टैक्सी का बिजनेस ही ऐसा है ना, आज यहाँ कल वहाँ भागना पड़ता है। अच्छा, कल वहाँ। भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश में कोई और ही चक्कर है? त्रिलोक जी, आप ना मजाक अपनी हद में रहकर कीजिएगा। सॉरी यार। सुन, अरे सुन। फायदा? चलो निकलो, फायदा त्रिलोक जी, वो प्रेसिडेंशियल स्वीट का गेस्ट सो रहा है शायद। कैसे? 12 बज गए, जाग जाएगा, बच जाएगा। आप होटल की सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, आप ऐसा कैसे? जान दे तो अपनी, मर जाऊं मैं। आप यहीं रहिए, मैं जा रही हूँ। तू अपनी जान बचा।
कामयाब रहा। Get the staff to the room now, and for God's sake ये फायर अलार्म ऑफ कर देना। अपूर्वा, Arav, this is the core team, and that is head of security. सत्यलोक संधू। वसुधा, this is अपूर्वा, मेरे बचपन का दोस्त और मेरा बिजनेस मैनेजर। And अपूर्वा, meet वसुधा। Hi. The florist. या मैं इन्हें एक सिपाही कहूं जिनका हमारे सिक्योरिटी स्टाफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। Am I right, Mr. Manager? Yes, Mr. Rupert. Of course I'm right. क्योंकि 108 होटलों का मालिक मैं बस यूं ही नहीं बना। किसी भी नए होटल को खरीदने से पहले मैं इत्मीनान करता हूं कि उस होटल के सारे सिस्टम सही ढंग से काम करते हैं या नहीं। और ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है मिस्टर भाटिया कि जिस होटल में एक वीवीआईपी गेस्ट को अलार्म बजने के 10 मिनट बाद एक औरत बचाने के लिए आती है, उस होटल के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स और स्टाफ को बाहर फेंक देना चाहिए। Sorry, sir. Sorry, sir. I'm done. Mr. Rupert, You all can leave. Thank you. Vasudha, Yes, Mr. Rupert. I'm very impressed with you. खुद से पहले दूसरों की सेवा। इन्हीं उसूलों पे तो होटल इंडस्ट्री का बिजनेस टिका हुआ है। And I'm glad you believe in that. अपूर्वा, I think we should take her from here. हमारे दुबई वाले नए होटल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। Of course. आज के बाद आप किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। डबल तनख्वाह मिलेगी। With all the perks included. Thank you very much, Mr. Rupert. It's a great offer, really. इतने सारे पैसों को मना कर देना आसान नहीं होता, पर यहाँ मेरी फैमिली है जिन्हें मैं छोड़ के कहीं और नहीं जा सकती, इसीलिए मैं कोई भी ऑफर सिर्फ एक ही बार देता हूँ, लेकिन आपके लिए ये उसूल भी जाते रहे। The offer is still open. आप जब भी चाहें हमारे साथ आके काम कर सकती हैं। Thank you. All right. Good day. She should have taken offer. वसुधा, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ओ, वो पानी में शायद सुनाई नहीं दिया। सांझ के स्कूल से कॉल आया है, वो उसे बैंड्रा क्राइम ब्रांच लेके गए हैं। हो मॅडम, काय कुठे चाललात तुम्ही? थांबा. हो मॅडम. सांझ, सांझ, ठीक हो ना? हाँ? बहुत होशियार है आपका सांझ। इतनी छोटी सी उम्र में भी कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर इसका दिमाग ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इंडिया का बिल गेट्स बनेगा। शर्म नहीं आती आपको? इतने छोटे से बच्चे को स्कूल से उठवा लिया आपने और पुलिस स्टेशन ले आए। क्या हक है आपको? ये कोई चोर है, क्रिमिनल है? क्या है इसने? चलो सांझ, बैग कहाँ है तुम्हारा? मैं बताता हूँ किसने क्या किया है। शिंदे, बच्चे का ख्याल रखना। यस सर। आप आइए मेरे साथ। आप हर महीने हमसे मदद मांगने के लिए यहाँ आती रही, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। आप उसके कांटेक्ट में रही। पिछले 5 सालों में आपने बार बार यही कहा कि आपका हस्बैंड एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ उड़ीसा गया और उसके बाद वहां से वापस नहीं लौटा। गायब है, लापता है, यही कहा ना आपने? हाँ सर। फिर ये क्या है? ये बर्थडे कार्ड क्या है ये? सर, ये मेरी हैंडराइटिंग है। मैं ये खत लिखती हूँ सांझ के पिता के नाम से। झूठ बोलती हूँ मैं कि उसके पिता देश से दूर गए, काम करने गए हैं। बस यही है इस खत का सच।
आप जो सजा देना चाहें दीजिए। इस गुनाह की सजा आप मुझे डराती नहीं, और कानून से भागने की मुझे जरूरत नहीं। कानून से भागने की आपको जरूरत होनी भी नहीं चाहिए, मगर आपकी तकलीफ तो तब बढ़ेगी जब आपका पति वापस लौट कर आएगा, क्योंकि आपका पति कोई टैक्सी बिजनेस चला ही नहीं रहा है। वो एक टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर है जो इस देश में दहशत फैला रहा है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है सर। हरी तो यही है ना, 4 अमेरिकन जर्नलिस्ट को बहकाकर ये आदमी उड़ीसा लेके गया, और उसके बाद जहां से हाईवे खत्म होकर के बस्तर का जंगल शुरू होता है, वहां एक एक करके मारा इस आदमी ने इन लोगों को। अब होगी इस केस पर राजनीति। हमारे आका चाहेंगे कि इस खत के बिना पर मैं आपको अरेस्ट करूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बेकसूर हैं। लेकिन इसके बदले में आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी जब भी आपका पति आपसे मिलने के लिए आएगा। आपको उसे अरेस्ट करने में भी हमारी मदद करनी होगी, वरना सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो जैसे आपके पिताजी ने 2 हाथ और 2 पैर वाला मर्द देखकर शादी के नाम पर आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वैसे ही अपने क्रिमिनल पति को बचाने के चक्कर में आप अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करते हैं। जिसे जानती नहीं, जिसे देखा तक नहीं, उसके साथ सारा जीवन कैसे? जय श्री कृष्ण। मैं जिसे प्यार नहीं करती उसके साथ। दीवानी हो गई है तू? तेरे मुंह से ये शब्द निकला ही कैसे मेरे सामने? हम लोगों में पहले ब्याह होता है, उसके बाद ये प्यार प्यार सब। 100 पीढ़ियों से हमारे संस्कारों में यही होता रहा है और यही होता रहेगा। अच्छा लड़का है हरी, बिल्कुल मेरे जैसे संस्कार हैं उसके। शादी कर ले उसके साथ, खुश रहेगी बेटा। बस हो गया, बस हो गया। पति का नाम लिखने से इतना डरोगी तो 7 जन्मों के साथ कैसे निभेगा? है? देख कितना अच्छा लग रहा है। अब बेटा तू 7 जन्मों के लिए मेरी। जैसा पेड़ वैसा बीज, कमीने दोनों साले। बाप देवी के मंदिर में पुजारी था और रोज रात को जूतों से मारता था, और जब वो मर गया तो ये शुरू हो गया। बोला, माई सर मुंडवाले, ये परंपरा है अपनी। मरने के बाद भी औरतों के जिस्म पे मर्दों का राज चलता है। अपने आप पर उपकार कर, मेरी तरह तेरी जिंदगी जाया मत कर। ठंडा होने के पहले तू अपना शरीर ठंडा क्यों करती है? अरे तू जवान है, सुंदर है, जा किसी और से ब्याह कर ले, और ये तेरा मंगलसूत्र है कचरे के पेटी में फेंक दे। हटा ये गले का पट्टा तेरे गले से। नहीं माँ, इस मंगलसूत्र को उतार फेंक देने की हिम्मत नहीं है मेरे में। हमारी परंपराएं नस नस में दौड़ती हैं, इसे कैसे फेंक दें? अब तो ये मेरी चिता पर ही जलेंगी। खुश हूं कि मेरे पास मेरा बेटा है। छुपा दूंगी कहीं बोर्डिंग स्कूल में, कहीं दूर ले जाऊंगी इसे। अब इसी के लिए जीना है माँ। जा। रेपुटेशन, हम पैसे कमा सकते हैं, रेपुटेशन नहीं।
कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसी नींव पे खड़ी है, हमारी भी। और मिस्टर भाटिया, मैं उस इंसान का साथ कभी नहीं दूंगा जो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दे। ऐसे लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते। Fire them. Yes, Mr. Rupert. All right. I'll see you all soon. Yeah. Thank you. Thank you. Have a safe flight, sir. Bye, Vasu. क्या बात है? आज आपके फूल खुश नजर नहीं आ रहे। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, सब कुछ ठीक है। Come on, tell me, I'm listening. एक्चुअली सवाल से पहले ही जवाब मिल गया, इसीलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। वैसे Arav, we have a flight to catch. Yep. I'll just get our bags. मैं वो सवाल सुनना चाहता हूँ। मैंने अपना इरादा बदल दिया था। सोचा कि आपके दुबई वाले होटल की जॉब कर लूंगी, और जब आपने ये होटल भी खरीद लिया है और आपके लिए इज्जत लफ्ज इतना मायने रखता है, तो शायद मेरा यहाँ रहना भी ठीक नहीं होगा। मेरा बेटा 1 महीने का था जब मेरे हस्बैंड हमें छोड़ के चले गए थे। 5 साल से वेट कर रही हूं उनका, पर कल पुलिस वालों ने बताया कि वो टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर हैं, पर मैं इस बारे में नहीं जानती थी। पर अब जान गई हूं तो डर रही हूं कि उनकी बदनामी मेरे बेटे को बर्बाद न कर दे। इसीलिए मैंने सोचा कि आपके दुबई वाले होटल में जॉब कर लूंगी। Arav, we'll get stuck in traffic. पूर्वा, जब मैं दुबई पहुंचूं तो इनके हाथों का बनाया हुआ खूबसूरत गुलदस्ता अपने रूम में पाऊं। मिस्टर रूपर, I don't have any time for your thank yous and शुक्रियाज। मुझे फ्लाइट पकड़नी है। I'll see you in Dubai soon. चलो। Yep. Arav, what was that all about? What happened? तुम्हें हुआ क्या उसे देख के? किसी अपने की याद दिलाती है वो।
बगीचे की तरह अपने नए होटल के गार्डन को प्लान करूं, पर आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। इसकी नकल करूं या नहीं करूं? आई मीन 40,000 फूल है यहाँ पे, इट्स स्टनिंग, इट्स ब्यूटीफुल, पर फिर भी एक कमी सी लगती है यहाँ। कुछ तो है जो नहीं है। तुम देख के बता सकती हो उसमें क्या कमी है? मुरझाए हुए पत्तों की कमी है यहाँ, ऐसा मुझे लगता है मिस्टर ओबरायन। जिस बगीचे में कुछ मुरझाए हुए फूल ना हो, कुछ सूखे पत्ते ना हो, वो बगीचा बगीचा नहीं होता। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और शायद इसीलिए दिल को छू नहीं रही। हर खूबसूरत चीज में दाग होता है, चांद में भी दाग है, तो फिर ये बगीचा इतना बेदाग क्यों? क्या बात है, चंद ही लफ्जों में मेरे सवाल का जवाब दे दिया तुमने। सारे एक्सपर्ट्स को मात दे दी। You okay? आंख में कुछ चला गया है। May I? ये तो आज पहली बार हुई है यहाँ, लेकिन इतने थोड़े वक्त में तुमने ये सब कैसे किया?
हम सब ने साथ मिलकर किया है, नहीं तो ये सब मुमकिन नहीं होता। पर सोच तो तुम्हारी है। अगर ये रोशनी तुम्हारे अंदर नहीं होती तो बाहर कैसे होती? उसके लिए मैं जितनी बार आपको थैंक यू बोलूं कम है। जो रोशनी आपने मेरी जिंदगी में जलाई है, उसके सामने तो ये सब फीका है। मेरी जिंदगी बदल दी आपने, और मेरे बेटे की भी। मैं एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान हूं। जो करता हूं अपनी खुशी के लिए करता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम इसे मेरा कर समझो या इसके बोझ के नीचे दबी रहो। I really mean it. Goodbye. We miss our flight, Arav. Yep. ठीक है। वसुधा, क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले सकता हूँ? Just one snap. Guys, सब लोग आ जाओ अंदर तस्वीर के लिए, होटल मैगजीन के लिए। आ जाओ जल्दी। Smile. चलो चलो, गो गो, एवरीवन बैक टू वर्क। नायला, मिस्टर रूपरेल महीने में कितनी बार आते हैं? वो तो मैंने काउंट नहीं किया। क्या है ना, उनकी लाइफ है बड़ी मजेदार। कभी आए आए, नहीं आए नहीं आए, कभी 3 महीने में एक बार, तो कभी 3 साल में। वैसे मोहतरमा, ये फूल कहाँ रखूं? वहाँ। बिट्टू, प्लीज हेल्प मी। और ये बाकी के फ्लावर्स, इन्हें कहाँ रखूं? नायला, वो ट्रॉली दूसरे कमरे में ले जाओगी? मैं अभी आई। कम फास्ट। वसुधा, हाय। आरव, लिसन, जो फोटो मैंने तुम्हारी खींची थी वो थोड़ी आउट ऑफ फोकस है। Can you do me a favor? Can you click one more and send it to me right now? या क्लिक वन मतलब मेरी फोटो? हाँ, हमारी होटल मैगजीन के लिए। मैं चाहता हूँ कि उसमें हम तुम्हारा एक प्रोफाइल करें। ओके, मैं क्लिक करके मैनेजमेंट को दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ। Send it fast, please. या, ओके। Thanks. Bye. मेरे को एक बात समझ में नहीं आया कि तुम जैसा इतना बड़ा आदमी, जिसका पूरी दुनिया में इतना बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल है, वो ये मेरा 3 स्टार होटल खरीदने में इतना दिलचस्पी क्यों ले रहा है? और मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि मेरा बाप अपना गाड़ी कमाई से शॉप से पहला प्रॉपर्टी जो बनाया वो यही है।
मेरा इसमें थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, तो ये होटल मैं आपको नहीं भेज सकता। सॉरी। इमोशंस और तुम, इमोशन का ई भी नहीं नजर आता तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे पर। What do you mean, मिस्टर रोपरे? ये हो क्या रहा है अपूर्वा? ये बिजनेस मीटिंग है यार, इंसल्टिंग सेशन। तुम लोग मेरा होटल में मेरा शाम आदमियों के सामने मेरा बेइज्जती करता है। मेरा उम्र का ख्याल करो, मैं हार्ट पेशेंट है। जाइए जाइए जाइए, आप जाइए यहाँ से। नहीं बेचना मेरे को, नहीं बेचेगा होटल। आरव, मुद्दे की बात करें। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। मुझे पता नहीं तुम ये कैसे करोगे, लेकिन 1 महीने के अंदर मुझे तुम्हारा ही होटल अपने नाम पे चाहिए। तुम ये डील 60 करोड़ में साइन करोगे, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा के तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कोलकाता की सड़कों पे तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ भीख मांगते हुए नजर आओगे। हो सकता है कि इस सदमे की वजह से तुम्हें सड़कों पे दिल का दौरा पड़ जाए और तुम मर जाओ। बिलीव मी, ये देख के मुझे बड़ी खुशी होगी। I just can't get boss's reaction out of my head. क्या हो रहा है अपूर्वा? ये बिजनेस मीटिंग हो रही है या इंसल्टिंग सेशन? You should have seen his face, man. पता नहीं यार, जिस इंसान ने मुझे मेरे बचपन में इतना सताया, इतना जलील किया, उसे आज तकलीफ देकर मुझे खुशी क्यों नहीं मिली यार? यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। This is your problem. तुम हर चीज को इतना डीप बना देते हो ना, इतना दुख भरा है तुम्हारे अंदर। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, दर्द से भरे हुए। क्यों? क्योंकि तुम खुद नहीं जानते हो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। Mr. Ruparel, the flight is ready for departure. All the other passengers have boarded and we are waiting for you. Right. Okay, let's go. Attention please, this is the final call for the passengers traveling from flight B126 to London. Departing passengers should be क्या हुआ?
भागने की कोशिश बेकार होती है। Sir, sorry to disturb you, sir. वसुधा। क्या है ये? नायला, तुम जब तक उठोगी मैं यहाँ से चली गई होंगी। क्यों ये मत पूछना। मेरी हालत रेगिस्तान में भटके उस प्यासे मुसाफिर की तरह है जिसे कदम कदम पर पानी नजर तो आता है पर वो सहराब होता है। उसकी आंखों का धोखा। कल रात बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ, इसीलिए बिना मैनेजमेंट को पता यहाँ से जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना नायला। थैंक यू। वसुधा, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ? आपसे दूर। मुझसे या मेरे प्यार से? क्यों? क्योंकि आप अपनी हवस को प्यार का नाम दे रहे हैं। क्या कहा तुमने? हाँ मिस्टर आरव रूपरेल, ये दुनिया आपके लिए सिर्फ एक खिलौने की दुकान है। जब जो चाहा खरीद लिया, पर मैं बिक नहीं रही। अपनी उजाड़ और बेरंग जिंदगी से बचने के लिए आपने ये सब किया है, और मैं बेवकूफ समझती थी कि मैं अपनी जरूरतों के लिए यहाँ आई हूँ। मैं सड़क पर पड़ा हुआ कोई सिक्का नहीं हूँ। किसी और की मिल्कियत हूँ। समझ गए आप? नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती वसुधा। बस ये समझ में आता है मुझे। बहुत जानती हो ना मुझे, समझती हो, लेकिन क्या तुम अपने आप को जानती हो? नहीं वसुधा, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बहुत प्यार, लेकिन कहोगी नहीं, तड़पोगी मेरे बगैर, पर जताओगी नहीं, भागती फिरोगी मुझसे, भटकोगी अपने अंदर के इस रेगिस्तान में। मेरे पास आना चाहती हो, सीने से लगे रोना चाहती हो, दिल में रहना चाहती हो, लेकिन रहोगी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं तो रह ही नहीं सकता। ये कहे बिना कि मुझे तुमसे इश्क है, कि तुम्हारी जरूरत है मुझे। इससे ज्यादा तकलीफ क्या होगी मुझे? हाँ? कि मौत नहीं जिंदगी डराती है तुम्हें, अकेलापन नहीं प्यार डराता है तुम्हें। नहीं कर सकती प्यार, कुछ महसूस नहीं कर सकती। चले जाइए, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे। मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस पहुंचा दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ वसुधा। जिंदगी के सारे फैसले उसके बाद कर लेना। खुदकुशी करने की नाकाम कोशिश, एक और नाकामयाबी। जीवन अंकल ब्रेन ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सके और कोमा में चले गए। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी बाकी की जिंदगी इस तरह ही गुजरेगी। उन्होंने मां से कहा भी कि उनके सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हटा दें, लेकिन मां मानी नहीं। और जो उन्होंने कहा मुझे आज भी याद है। कहा कि प्यार एक जिम्मेदारी है जिसे सिर्फ तकदीर वाले उठाया करते हैं। पिछले 20 सालों से उनकी धड़कनों को सुनने के लिए वो घंटों गुजार देती हैं। कहती हैं कि जीवन अंकल उन्हें उनके पियानो परफॉर्मेंस के लिए मार्क्स भी देते हैं। Sweet, isn't it?
तो आज कितने मार्क्स मिले माँ? आरव 0 मार्क्स, और सब तुम्हारी वजह से। मेरा दिल कह रहा था कि तुम यहीं कहीं आसपास हो, इसीलिए उन्हें इम्प्रेस नहीं कर पाई। ये बंजारन कौन है जो अपनी सी लगती है? आज मैं इन्हें इसलिए लेके आया हूं ताकि तुम मेरा केस लड़ो। मैं इन्हें और इनके बेटे को वो जिंदगी देना चाहता हूं जो तुम्हें और मुझे नहीं मिली। आओ, मैं इनसे शादी करना चाहता हूं, प्यार देना चाहता हूं, लेकिन इन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। इसे मेरी वकालत समझनी है तो समझ लो, लेकिन हर नाम पे नहीं रुकते, धड़कनों के भी उसूल होते हैं। बचपन से सीता मैया की कल सुबह याद से आ जाना। मैंने अपने वकील को एक खास काम के लिए बुलाया है। कौन सा काम? ये
डिवोर्स पेपर्स हैं, इन्हें ठीक तरह से पढ़ के साइन कर लेना। मैं चाहता हूं कि अगली बार मैं सांझ को एक लीगल गार्डियन की हैसियत से मिलूं। ये छुपना छुपाना मुझे पसंद नहीं है। भूख लगी है, खाने को है कुछ? भूख लगी है, खाने को है कुछ? खाने को है, भूख लगी है। हाँ? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? घर पे खाना नहीं। हाँ? खाना नहीं। जल्दी आ। चाहिए आपको मैडम? पाँच साल तक उस प्यार के लिए मैं
वसुधा, मैं पति हूं मैं तुम्हारा। वो पुलिस वाले कह रहे थे कि तुम टेररिस्ट हो। अगर मैंने उन्हें नहीं बताया कि तुम लौट आए हो तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी अरेस्ट कर लेंगे। फिर सांझ पुलिस वालों पर विश्वास है। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मेरा सच क्या है, मेरे साथ क्या हुआ है। वसुधा, उन अमरीकी लोगों के साथ, उनके साथ मैं भी बंदा की बना हुआ था। जब हम बस्तर से दूर हाईवे पर जंगल की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने हमारी गाड़ी पर हमला किया और हमें बंधक बना लिया। मुझे बहुत डराया, धमकाया, मजबूर किया कि मैं उन अमरीकी बंदूकों में से एक गोली मार दूं। और फिर पूरा वीडियो शूट करके पुलिस के पास भेज दिया। हर रोज मारते थे मुझे, कहते थे कि अपने अतीत को भुला दूं, कि मैं उनमें से एक। फिर एक दिन उन जानवरों ने फादर पीटर दयाल के आश्रम में डेरा डाल दिया। मैंने फादर को अपनी कहानी सुनाई और वहां से भागने के लिए उनसे मदद मांगी। उन्होंने मदद भी की मेरी, और हम सब वहां से भाग निकले। पर वहां आसपास सब जगह बारूद की सुरंगें बिछी हुई थी। हम पकड़े गए। उन्होंने सजा देने के लिए फादर ने मेरे पैर में गोली मार दी। 14 सालों तक मुझे एक ही कमरे में बंद रखा। याद है जब मैं घर से निकल रहा था और तुम मेरी मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी? वही वो याद थी जिसने संभाल लिया मुझे जिंदा रखा। कसम खा ली थी मैंने कि चाहे जो भी हो, मैं मरूंगा नहीं, मैं घर लौट आऊंगा। भगवान ने मेरी सुन ली और बाढ़ आ गई जहां हमने डेरा डाला हुआ था। मुझे वहां से भागने का एक बार फिर मौका मिल गया था। बस मैं भागता रहा। महीनों लग गए मुझे यहाँ पहुंचने में। कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। तुम भी विश्वास नहीं करती। अब करती हूँ। सुधा, तुम कहीं से गाड़ी का इंतजाम करो ना, हम निकल जाते हैं यहाँ से। ये शहर छोड़ के चले जाते हैं, कहीं अपना एक नया घर बनाएंगे। हाँ? मैं और तुम। क्या हुआ तुम्हें? क्या? कौन इतनी रात को फोन कर रहा है तुम्हें? कौन है ये? किसका फोन आ रहा है? कौन है ये? वसुधा, कौन है ये? जिनकी यहाँ में काम करती हूँ, मुझसे शादी करना चाहते हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ? जिन संस्कारों को तुम्हारा बाप जिंदगी भर सिखाता रहा, उन संस्कारों ने ऐसी औरत को कैसे जन्म दे दिया? उनका तुम्हारा गला घोट दूं, सांझ को भी मार दूं और खुद भी मर जाऊं। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा वसुधा?
तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें नहीं रोका, तुम्हारे भगवान ने नहीं रोका तुम्हें, वसुधा हमारी यादों ने नहीं रोका। कौन सी यादें आ रही? वो जब जबरदस्ती तुमने मेरा हाथ पकड़कर उस पर अपना नाम गुदवाया था, जैसे मालिक अपने नाम की मोहर किसी जानवर पर लगाता है। हाँ, शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था हरी, जब तुम गायब हुए थे। क्या तुम उस अकेलेपन की कल्पना कर सकते हो जो पिछले 5 सालों में मैंने बिताई है? हमारे बेटे को कैसे पाला है जानते हो, पर तुम अपने दर्द में इतने लिपटे हुए हो कि मुझे देख नहीं पा रहे। क्योंकि अगर देख पाते ना हरी, तो ये नहीं कहते कि हम तुम्हारे साथ भागते फिरे। और भागने से होगा क्या हरी? बचेंगे थोड़ी। इसीलिए कह रही हूँ हरी, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो और पुलिस स्टेशन जाकर अपना सच बता दो। मुझे यकीन है कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा हरी। इसी में सांझ की भलाई है, उसकी जिंदगी का सवाल है हरी। क्या बात है वसुधा, जुबान पे सांझ का नाम है और दिल में तुम्हारा वो सेठ है ना। बहुत बेचैन हो रही हो ना उससे मिलने के लिए। तुम सोई हो उसके साथ? तुम सोई हो उसके साथ? प्यार करती हो उससे, बहुत प्यार। You haven't seen the news? Arav, here. मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों से पता चला है कि कल रात जिस व्यक्ति को उन्होंने पुलिस और अपनी धर्मपत्नी के साथ बीच सड़क पर मुठभेड़ करने के इल्जाम में अरेस्ट किया था, ये वसुधा का पति है। हरि प्रसाद है और वो उसी टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर है जिसने 5 साल पहले 5 अमेरिकन जर्नलिस्ट को घने जंगलों में ले जाकर मार दिया था। पुलिस को इनकी तलाश 5 साल से थी। हरि प्रसाद अंधेरी की आजाद कॉलोनी में स्थित अपने Arav, पुलिस भी आई थी। They want to know if Vasudha is involved. It's high time, man. I think you should just... Should do what? I think you should just tell... हरी, देखो ना, कुछ नहीं किया उसने। पुलिस ले गई उसको। हरफ बचा लो उसको, हरफ बचा लो उसको। उसने कुछ नहीं किया।
मिस्टर देशमुख, मैं जानना चाहता हूँ कि ये देश कानून से चलेगा या आप लोगों की मर्जी से? क्या हुआ? ये कह रही हैं कि इनका पति बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है। जिस गुनाह के लिए आप उन्हें मुजरिम ठहरा रहे हैं वो उन्होंने किया ही नहीं है। तो काम की बात करते हैं। आप होम मिनिस्टर हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, आई एम श्योर आपको डोनेशंस की जरूरत पड़ेगी। नेम ए प्राइस। 1 घंटे के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। पैसे रख लीजिए और हरी को जाने दीजिए। राजनीति के गंदे खेल से वो जितना दूर है उतना अच्छा है। मिस्टर रूपरेल, लेकिन हरी निर्दोष नहीं है, उसके खिलाफ हमारे पास सबूत है। मिस्टर पाटिल, आप एक अच्छे और समझदार इंसान नजर आते हैं। इन नेताओं की कठपुतली बने बिना आप अपने डिपार्टमेंट में इज्जत से काम कर सकते हैं। सो प्लीज इस औरत पर गोली चलाने के लिए इन्हें अपना कंधा मत दीजिए, क्योंकि ये सारा ड्रामा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे बने रहने के लिए किया जा रहा है। जी ठीक कहते हैं आप। मैंने ही पाटिल से कहा कि इनके पति को अरेस्ट करे और खबर मीडिया में दे दे। क्या करें, इलेक्शन टाइम है, सुर्खियों में बने रहना है भाई। और एक सच ये भी है, इनका पति आज सुबह खुद क्राइम ब्रांच आया है और उसने खुद अपने गुनाहों को कबूल किया। एंड मैटर ऑफ फैक्ट, वी हैव ए रिटन स्टेटमेंट ऑल्सो, जिसपे कि उसका साइन है। आप चाहें तो मिस्टर पाटिल से पूछ लीजिए। भाई पाटिल साहब। या ही इज राइट। मैंने आपके पति से भी बात करने की कोशिश की और इस इकरारनामे का अंजाम भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ये सब आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं ताकि वो आपसे दूर रह सकें और आप मिस्टर रूपरेल के साथ खुश रह सकें। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगा कि मैं बड़ा गिरा हुआ इंसान हूं भाई, खुद के फायदे के लिए इनके पति का इस्तेमाल कर रहा हूं। पर ये तो कमाल ही हो गया, हम सब तो एक जैसे ही निकले। क्यों मिस्टर रुपरेल, गरीब की बीवी सबकी जोरू। सुन, एक सलाह मान मेरी। ये जो इश्क का जुनून है ना तेरी आंखों में, इसने बड़े बड़े राजाओं को उजाड़ दिया। इसलिए इन फिजूल जज्बातों से खुद को बर्बाद मत कर। चल ठीक है, मैं भी तेरी सारी बातें भूल जाऊंगा। क्या कहते हैं, बच्चे की जिद समझ के माफ कर दूंगा। समझ गया ना तू? ठीक है, बहुत हो गया कहना सुनना, अब लड़ते हैं। मारूफ, अब तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जा देशमुख, क्योंकि ये मेरा तुझसे वादा है कि इस इकरारनामे के होते हुए भी मैं हरी को सही सलामत बाहर निकाल के ले जाऊंगा। रास्ता कैसा भी हो, सही गलत, वो बाहर आएगा और तू देखता रह जाएगा। आरव, लेट्स गो। आरव, कम। वसुधा, चलो, कम। I want the best lawyer for this case. रॉबिन साल्वे, उसने मेहता का केस हैंडल किया था, पर उसे इस केस पर लाने के लिए काफी पैसे देने पड़ेंगे। उसे ऐसे एंटी नेशनल केसेस पसंद नहीं है। पैसों का प्रॉब्लम नहीं है अपूर्वा। Just get in. चलो। सब मेरी वजह से लड़ रहे हैं। हरी ने अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। तुम दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गए और मैं बुज़दिल सिर्फ तमाशा देख रही हूं, इस उम्मीद में कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर अब ये बुज़दिली बहुत हुई। हरी की लाश पे मैं अपना महल नहीं बनाऊंगी। उसके इस बलिदान के बाद मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। बहुत प्यार किया है मैंने तुमसे और मैं ये नहीं कर सकती कि अपना स्वर्ग सजाने के लिए तुम्हें इस नरक में धकेल दूं।
अपनी बदसलूकी और बदतमीजियों के लिए मैं माफी चाहता हूं। इस होटल के मालिक आप थे, हमेशा आप ही रहेंगे। सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत आईपीसी की धारा 302 के तहत हरि प्रसाद को दोषी करार देती है और सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। This is Robin Salve. ACP पाटिल आपसे बात करना चाहते हैं। I don't understand. So he wants to meet you. वो आपकी मदद करना चाहते हैं। मेरी मदद करना चाहता है? क्यों? क्योंकि ये कायनात भी सच्चे प्रेम करने वालों की मदद करती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको और वसुधा को मिलाने की एक छोटी सी कोशिश मैं भी कर लूं। वसुधा हर रोज हरि से मिलने के लिए आती रही है और हर बार उसे यही कहती रही है कि वो अपना बयान वापस ले ले, लेकिन हरि उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता रहा है। उसकी हर एक कोशिश को ठोकर मारी है उसने। वसुधा के जाने के बाद मैंने भी हरि से बात की। जो गुनाह तुमने किया ही नहीं, उसे कबूल करने की क्या जरूरत थी? फांसी पे क्यों लटकना चाहता है तू? क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। वो मेरी है सिर्फ। उसके लिए फांसी पे लटक जाऊंगा मैं। और मैं जानता हूं उसे। मुझे इस हालत में देख के ना कभी नहीं जाएगी उस आदमी के पास। बहुत पैसे होंगे उसको यार के पास, पर उसकी आत्मा को नहीं खरीद सकता है। उसकी तोड़ना मेरे हाथ में। और जिंदगी भर बांध के रखूंगा उसे। छोड़ूंगा नहीं उसको। सदियों की संस्कृति को टूटे भरे मेरी वसुधा के। वो चैन से नहीं जीने देगी उसे। वो जिंदगी भरी साथ में चलेगी कि उसने धोखा दिया है मुझे। अपनी वासना की कीमत अपने पति के खून से चुकाई किया। इस जन्म में तो अगले 7 जन्म तक नहीं मिलने दूंगा इन्हें मैं।
साल धक्के खाए हैं उस औरत ने उस जल्लाद के चक्कर में, जो अब एक झूठे विश्वास की जिंदगी जिएगी कि उसके पति ने उसके लिए बलिदान दिया है। आप चाहे तो उसकी मदद कर सकते हैं, हरि को बेगुनाह साबित करके। हालांकि देशमुख साहब ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये सच सामने आए। कैसे? बस्तर के जंगल में जाके। वहां आपको फादर पीटर दयाल से मिलना होगा। अगर उन्होंने हरि के हक में बयान दे दिया तो ये केस खत्म हो जाएगा, और ये आपको जल्दी करना होगा क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी हरि को फांसी की सजा सुना चुकी है। यू हैव टू टेक हिज कन्फेशन, क्योंकि कोर्ट उनके बयान को नकार नहीं पाएगी। डू मी अ फेवर, मेरे सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दो। फादर पीटर दयाल के पास जाने का इंतजाम करो, और वकालतनामे पे वसुधा की सिग्नेचर्स करवा लो। हमें हरि के लिए अपील करनी है। लेकिन तुम्हारा उस जंगल में जाने का मतलब नहीं समझ आ रहा है मुझे। उन जंगलों में इस मुल्क के कानून काम नहीं करते आरव। जगह जगह पर बारूद की सुरंगें बिछी है। That entire place is goddamn filled with landmines, आरव। I'm sorry. I'm not gonna let you go, man. हम किसी और को ढूंढ लेंगे इस काम के लिए। I'm sorry. I'm not gonna let you go. तुमने सुना नहीं पाटिल ने क्या कहा? हाँ? किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे खुद ही जाना होगा। और पूर्वा याद है, मुझे ये काम खुद करना है। इस सफर में मुझे किसी और का साथ नहीं चाहिए। किसी और की जान में रिस्क नहीं डाल सकता। Just make all the arrangements. To finish it off, ये घुमा फिरा के सुसाइड करने का व्हाट्स द पॉइंट? तुमने न्यूज़पेपर देखा है? हमारी शेयर्स गिर रहे हैं, यू नो दैट। और इसमें ये लिखा है कि तुम हरि का साथ इसीलिए दे रहे हो क्योंकि उसकी बीवी के साथ तुम्हारा नाजायज रिश्ता है और उसका बच्चा भी शायद तुम्हारा है। I want you to file a case against this paper. इस अखबार को हमेशा के लिए बंद होते देखना चाहता हूं मैं। किस से लड़ोगे तुम आरव? मिनिस्टर से, अखबार वालों से, मुझसे? क्या पागल हो गए हो क्या? Have you lost your mind? और अब अपने इश्क के फितूर में आग पर चलोगे? क्यों आरव, क्यों? पूरी जिंदगी लग गई है समझने में कि हम किसी और से प्यार तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप से करना छोड़ दें। जिंदगी एक कारोबार नहीं है यार, जिसमें सिर्फ लेन देन ही चलता रहे। मुझे अब सिर्फ देना है। So don't fight with me, please. और मेरे जाने का इंतजाम कर दे। एक शर्त है मेरी, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं। प्यार देने का हक सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी है। I'm coming with you. क्या कर रही हो? बहुत सुना था, भगवान इंसान का रूप लेकर दुनिया में आते हैं किसी न किसी का भला करने। आज देख भी लिया,
थैंक यू। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। एक बिखरा हुआ इंसान था मैं, जो अपने आप को दौलत से समेटने की कोशिश कर रहा था। फिर तुम आई मेरी जिंदगी में, समेट लिया मुझे। मेरे पास पते तो बहुत सारे थे, लेकिन कोई घर नहीं था। वो घर भी तुम्हें नहीं दिया मुझे अपने दिल में। इस मुसाफिर, इस भटके हुए राही को पनाह देने के लिए शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले सकता हूँ? पास आए दूरियां फिर भी कम। सुनिए, इन्हें जानते हैं आप? फादर पीटर दयाल। वो रहे सामने। My name is Peter Dayal. I declare that Mr. Harry Prasad is an innocent man. Well done, Arav. हमारे इस confession video की help से can easily put a stay on his sentence. वो बहुत जल्द जेल से बाहर होगा. He'll be a free man soon, Arav. Send it to me right away. जी. The entire village will bear witness to this. Arav, send it, huh? I just don't get you, Arav. जो तुमने आज किया है, उसकी वजह से हरी आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी। फिर भी तुम इतने खुश हो। सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा। मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। हमें मिलना है। तुम देखना, एक न एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे। I don't get you, man. अपूर्वा, गाड़ी रोक। क्या हुआ? स्टॉप द कार प्लीज। What happened? खुशबू,
2 hours from now. Yeah, I'll call you back. Masna, Arun. There's been an incident. Masna, Arun, no. मेरे 7 जन्मों के बंधन को तोड़ने चला था। अच्छा वो मर गया साला। ईश्वर तो है पाटिल साहब, ईश्वर है। नहीं हरी, जो ईश्वर सच्चे प्रेम को हराए